नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गांव में या शहर में कहीं भी रह करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो घूम करके भी इस बिजनेस को करके ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पे दोस्तों ये दुकान इसका किया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर घूम करके आप इसको बेचते हैं तो ग्राहक अगर समझ लिए ग्राहक के पास अगर आप चल करके जाते हैं तो दोस्तों आप उसमें ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम आपको वीडियो को पूरे डिटेल में समझाएंगे। और दोस्तों अगर आपका मेहनत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है और आपके पास कस्टमर है तो आप लाखों रुपए तक भी कमा सकते हैं। और अगर समझ लीजिए कि अगर आपके पास हर मिनट मिनट में कस्टमर आता है तो समझ लीजिए कि आप कमा ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए घूम करके इस बिजनेस को करने के बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पहले समझाते हैं कि इस बिजनेस को घूम करके कैसे कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल तौर पे अगर घूम करके इस बिजनेस को करते हैं तो आपको ज़्यादा कमाई होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये तौलने पर निर्धारित है। और दोस्तों घूम करके अगर गांव देहात में अगर इस बिजनेस को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आप चाहें तो इससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बर्तन का बिजनेस है। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे कढ़ाई हो गया, अनेकों प्रकार के जो बर्तन होते हैं, जो एल्युमिनियम का पदार्थ जो ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का प्रोडक्ट, उस बर्तन का बिजनेस अगर आप करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। दोस्तों इस बिजनेस में दो तरीके हैं कमाने के। जैसे कि आप अपना बर्तन देते हैं, बेचते हैं, तो उसमें भी आप कमाई करते हैं कि आप मान लीजिए खरीद करके लाए कुछ और रेट में, आप उसमें अपना मुनाफा और अगर पहुंचाते हैं लोगों को घर घर तक तो भी दोस्तों आप उसको समझ लीजिए कि अपना किराया वगैरह भाड़ा वगैरह जोड़ करके उस पर रेट रखते हैं किलो के हिसाब से। लेकिन दोस्त अगर मान लीजिए उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को आप बेच रहे हैं, उसका अगर पुराना बर्तन है उसको भी खरीदते हैं तो भी आप उसमें मान लीजिए कि आपको इकट्ठा करके बेचना है, थोक में बेचना है इकट्ठा करके, या कहीं फैक्ट्री में भेजना है उसको गला करके जो बनाया जाता है दोस्तों, तो उसका जो रेट है उससे और कम में खरीद सकते हैं। और तो दोस्तों ये जो दो तरीका है कि आपको पुराना बर्तन खरीदना भी है और नया बेचना भी है, दोस्तों दोनों तरीके में आपको मुनाफा कमा सकते हैं। इस कारण से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कस्टमर अगर मान लीजिए प्रॉपरली मिलते रहते हैं, अगर आपके पास ग्राहक आते रहते हैं तो दोस्तों आप इसमें अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। अगर नहीं लाखों रुपए कमा सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप 1000 रुपए तो रोजाना कमा ही सकते हैं कम से कम, क्योंकि दोस्तों इसमें समझ लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा का मार्जिन में इसको आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है आप एक बार घूम करके देखिए और ट्राई करके देखिए कि इस बिजनेस को करके कि आप कितना रुपए कमाते हैं। दोस्तों मैंने नॉर्मल तरीके पे, अब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि जो मैंने कढ़ाई लिया था वो 1000 रुपए की है, लेकिन मैंने उसको जब रेट कम कराने लगा तो दोस्तों वो 200-300 रुपए कम कर दिया। आप समझ लीजिए कि कितना मार्जिन में लोग उसको बताते हैं, उस बिजनेस को करते हैं। तो दोस्तों तो समझ लीजिए कि मैं आपको कीमत जो बताऊंगा 1000 रुपए, लेकिन वो मैंने 700 में खरीद लिया। तो दोस्तों इस तरह से लोग मार्जिन करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस है, बिजनेस में बिना मुनाफा का नहीं किया जा सकता। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो पुराना एल्युमिनियम की कढ़ाई थी, कढ़ाई का मतलब एक बर्तन का उदाहरण दे रहा हूँ, पुराना एल्युमिनियम की कढ़ाई मैंने 175 रुपये किलो बेची, और नया जब मैं जो बिजनेस वाले व्यक्ति से खरीदा तो उसने मेरे को 400 से ज़्यादा कीमत का बता रहे थे, मतलब 400 से ज़्यादा रुपए किलो के हिसाब से बता रहे थे। अब समझ लीजिए कि आप कितना कमा सकते हैं। अगर घर घर ले आकर के अगर पहुंचाते हैं, घर घर बेचते हैं, घुमा करके बेचते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से उसका कीमत रख सकते हैं। और लोग उसमें छोड़ाते भी हैं गांव देहात में, मतलब कम भी कराते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से डिस्काउंट भी करना होता है, तो आपके लक के ऊपर है। कहीं मान लीजिए डिस्काउंट कर सकते हैं, कहीं नहीं भी कर सकते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा कमाई होने का ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों ये छोटा मोटा ये जो तरीका है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, और आप घूम करके गाँव में रह करके भी कर सकते हैं। और शहर में तो कम चांस है, लेकिन गांव में ज़्यादा चांस है इस बिजनेस को चलने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको पूरे लाइव दिखा देते हैं कि मैंने किस तरह से उसको खरीदा था और किस तरह से मैंने खरीद बिक्री किया था। तो चलिए अब वीडियो को पहले दिखा देते हैं कि वो सामान और प्रोडक्ट कौन सा था। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव, कि आपको पूरी तरह बात समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके कि इस बिजनेस को किस तरह से किया जाता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आप ये बर्तन देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया बर्तन है। और जी हाँ मेरे दोस्त, मान लीजिए कि आपने खरीद लिया बर्तन बेचने के लिए, तो दोस्त आपको करना क्या होगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए इसका अगर वजन 2 किलो है, जी हाँ, तो जितने रुपए किलो आप खरीदे होंगे उससे आप कुछ पैसे रख करके, मतलब एक्स्ट्रा बता करके आप इसको तौल कर पैसे ले सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये तो काम आप नॉर्मल तरीके से घूम करके कर सकते हैं, मान लीजिए कि बर्तन बेच सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस काम में जो
पुराने लोग बर्तन देते हैं, जी हाँ मेरे दोस्त, जो पुराना, मान लीजिए ये एल्युमिनियम का कढ़ाई है, तो जो लोग पुराने बर्तन देते हैं, कोई भी मतलब पुराना एल्युमिनियम का बर्तन देते हैं या स्टील का कोई भी पुराना बर्तन लोग देते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इसका रेट अगर 1000 रुपये है तो उसको कुछ कम करने के लिए कि पुराना बर्तन भी ले लीजिए और हमको नया दे दीजिए, कुछ पैसे दे दूंगा। इस कारण से दोस्तों इस तरीके से कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपने इसको कहीं बेच दिया, 1000 रुपये में बेच दिया, तो निश्चित तौर पे जिस भी व्यक्ति को बेचेंगे उसके पास पुराना इसका बर्तन या कढ़ाई जो भी होगा, या और कोई भी कढ़ाई एल्युमिनियम का जरूर होगा। अगर नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर होता है तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए इसको आपने बेचा और जो पुराने वाला सामान है वो इससे थोड़ा हल्का वजन का है या इसके बराबर ही है, मान लीजिए 2 किलो का ये है, 2 किलो का वो भी है, दोस्तों आप उसको खरीदेंगे तो उसको आधी रेट में खरीदेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि मुनाफा अगर आपको ज़्यादा कमाना होता है तो इस लाइन में उससे भी थोड़ा 10-20 रुपए कम कीमत पे खरीद सकते हैं। मतलब आधी रेट में जो सामान मान लीजिए पुराना वाला जो आप खरीदते हैं, ले करके जब उसको स्टॉक करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, तो दोस्तों उससे और कम कीमत पे भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों जो पुराना सामान आप खरीदेंगे वो आपको स्टॉक करना है और ये जो नया है इसको खरीद करके आपको बेच देना है। और दोस्तों उसको धीरे धीरे जब स्टॉक कर लेंगे तो दोस्तों आराम से जब एक गाड़ी हो जाएगी, माने एक गाड़ी मतलब बहुत सारा सामान जब पुराना पड़ जाएगा, तो दोस्तों निश्चित तौर पे आपके पास कस्टमर आएगा उसको ले जाने के लिए और आप आराम से उसको अच्छे खासे कीमत पे बेच सकते हैं और बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये दोनों तरीके हैं जो गांव में घूमकर आप बिजनेस कर सकते हैं और इससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आइडिया मैंने आपको बताया, ये जो बिजनेस है ये सिर्फ तौलने पर आधारित है, मतलब वेट करने पर आधारित है। वेट करके इसको खरीदा जाता है, वेट करके आप इसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये आइडिया आपको जरूर अच्छा लगा होगा और ये छोटा सा आइडिया दोस्तों आप गांव में घूम करके, साइकिल पे भी घूम करके लेकर घूम सकते हैं और इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप, और दोस्तों ये पैदल नहीं घूम सकते लेकर के, साइकिल या मोटरसाइकिल या कोई भी छोटा मोटा गाड़ी पर ही लेकर घूमा जा सकता है, क्योंकि इसमें वजन होता है। तो आप मान लीजिए कि 10-20 पीस अगर लेकर के घूमते हैं तो इसमें वजन होगा, इस कारण से कोई ना कोई साधन पर, सामग्री पर ही लेकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों बर्तन के बिजनेस से और भी कोई जानकारी अगर आपको इसमें अगर छूटी हुई है इस वीडियो में, तो हम आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।